ये देख लिया होगा आपने भैया। बारी बारी जाऊं मेरी गोदी मीडिया, जरा सच्चाई हमारी तरह से दिखा लिया करो। राहुल गांधी की फौज करेगी मौज, और यही जवाब जो है अमेरिका से बार बार आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसी तिल्ली जला देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। भाई जब राहुल गांधी इंटरव्यू दे रहे होते हैं अमेरिका में, जाहिर बात है कि अमेरिका पर सबसे ज़्यादा नज़र प्रधानमंत्री मोदी की गरीबों पर, बेरोजगारों पर, या मतलब महंगाई पर ना रहती हो, लेकिन बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं, मोदी के जितने भी भक्त हैं, उनकी नज़र जब अमेरिका जाते हैं राहुल गांधी तो उन पर रहती है। भाई ये क्या करने वाला, जरा सा इस पर अटेंशन रखो यार, ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर देगा आदमी। उसको देशद्रोही बताने लगते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। अरे भैया इतने बड़े देशद्रोही होते तो आज़ादी न मिल पाती। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके टटुओं को तो ये भी नहीं पता, लेकिन चलिए छोड़िए, मैं गलत वर्ड यूज़ कर देता हूँ। कभी कभी पत्रकारिता में करना भी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के मायने जो है आप ही नहीं बदले, आपके ट्रोल्स ने बदले, तो जुबान मेरी भी खराब हो गई है। तो फिर हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए, उनकी आईटी सेल भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। एक बयान आ गया राहुल गांधी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बोलना चाह रहा था, लेकिन राहुल गांधी का बयान आ गया। भाई प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, एमपी सांसद भी नहीं, उनका बयान आ गया कि भाई उनसे सवाल पूछा अमेरिकन पत्रकार ने कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है या क्या पार्टी है। तो राहुल गांधी बोले कि हाँ सेकुलर पार्टी है। तो उन्होंने नॉर्मली जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बात की थी, AIUMS के बारे में, जो पार्टी थी। अब भाई जो था अमित मालवीय जो थे बलबलाने लगे, खलबलाने लगे, पूरे मीडिया के भारतीय जनता पार्टी नेता बलबलाने लगे, जिन्ना का इतिहास घूमने लगे। ABP न्यूज़ पर भी पूरा इतिहास चला दिया जिन्ना का, कि जिन्ना गुजरात का रहने वाला था, जिन्ना पहले हिंदू था, काठियावाड़ी गुजराती था। तो मेरे दिमाग में सवाल आ गया, भाई ABP न्यूज़ के लोगों ने मोदी और जिन्ना में जो था एक समानता ढूंढ ली। वो समानता ये ढूंढ ली कि जिन्ना ने भी अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, और जिन्ना जो पहले मुसलमान था, और मतलब हिंदू था, उसके बाद मुसलमान बना, और उसके बाद इतना कट्टर बन गया। मतलब सारे बर्बाद करने वाले इस मुल्क को गुजराती थे, और मुल्क को बचाने वाले भी, इंटरेस्टिंग तथ्य देखिए, गुजराती ही थे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मजा देखिए, मजा खड़ा होता है मजा इस बात को लेकर। ये न्यूज़ जो है ABP न्यूज़ पर बहुत साक्षात त्रिकालदर्शी रूप से चलाई जाती है। मैं हैरान हो जाता हूं कि इतनी हिम्मत ABP न्यूज़ की कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जिन्ना से कर दी ABP न्यूज़ ने। भाई मैं तो हैरान और परेशान हो गया। इतना तो बयान राहुल गांधी ने थोड़ी दिया था भाई, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि सेकुलर पार्टी है। अब ये अनसेकुलर पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, उस पर जो थी बहस छेड़ देते हैं ABP न्यूज़ पर। मतलब राहुल गांधी को बदनाम करना है तो ये भूल जाते हैं कि जो डाल पर बैठे हैं वही डाल काट रहे हैं। मूर्ख लोग, मूर्ख पत्रकार। भाई जितना इतिहास पढ़ा होगा उतनी तो बात करेंगे ना। अब फिर क्या होता है कि वर्जन आता है मतलब कांग्रेस पार्टी का। पवन खेड़ा जो है डंके की चोट पर जो है धूल चटा देते हैं पूरे के पूरे अमित मालवीय के सजाए हुए उस कैंपेन को लेकर के, जिस कैंपेन को सोच करके अमित मालवीय जो थे बारी बारी जा रहे थे, उसके धुएं उड़ा देते हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा धुएं कैसे उड़ा देते हैं भैया, पवन खेड़ा का ही बयान सुन लो। अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर
केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं, और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं, कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको, अगर इन्हें लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। पवन खेड़ा साहब का ये बयान आ जाता है और उसके बाद तो फिर भैया कोई कसर नहीं बचती, सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान आ जाता है और सुप्रिया श्रीनेत भी बजा देती है आज तक पर। भाई रहम को नहीं करने का, रहम काय को करने का? जब बीजेपी वाले रहम करने को तैयार नहीं तो रहम काय को करने का? सुप्रिया श्रीनेत पवन खेड़ा के ये बयान सुनने लायक हैं दोस्तों, और मतलब शेयर करने लायक हैं। पवन खेड़ा को भी आपने सुना होगा, सुप्रिया श्रीनेत को भी आपने सुन लिया होगा। अब इसके बाद बताइए, राहुल गांधी जब भी जाते हैं अमेरिका, वो किसी अथॉरिटी से तो गए नहीं है। अच्छा, एक बेवकूफ़ ये भी पूछ रहा था पैसा कहाँ से आता है, तो भैया पैसा तो मेरे पास भी रखा है, मैं भी अमेरिका जा सकता हूँ। पैसा किसके पास नहीं है? अगर पैसा राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के पास नहीं तो इसका मतलब पूरा देश ही कंगाल है। प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान ने भी काफ़ी सारी योजनाओं की घोषणा कर दी है। अशोक गहलोत ने बोल दिया है भैया 200 यूनिट फ्री और 500 में सिलेंडर। लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि मोदी जी भाषण देने आए, और मोदी जी के भाषण में ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं राजस्थान में। जरा ये भी देख लीजिए, ये देख लिया होगा आपने भैया। बारी बारी जाऊं मेरी गोदी मीडिया, जरा सच्चाई हमारी तरह से दिखा लिया करो। दुश्मनी करो, खूब फकत दुश्मनी करो, इतनी भी दुश्मनी मत करो, कल को नजर मिलाने लायक ना रहो और दूर जाके खड़े हो जाओ तो हम तुमसे तुम्हारा हाल ना पूछ सकें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।